मैं ज़रा अज़मा साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी बताइएगा, आप एक तो बात करना चाह रही थी ब्रेक से पहले कोई, और फिर क्या एक चीज़ और भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो इंतज़ार कर रही थी तहरीक इंसाफ, अगर वो ये जो जज दिलावर साहब हैं इनकी कोर्ट में भेजने वाले फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है तो फिर उसके बाद तो डेफिनेटली सज़ा ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म और बढ़ गया आपका अदालतों पर? नहीं, देखिए, अगर तो मैं प्रिंसिपली कानून के तहत देखूं तो सुप्रीम कोर्ट ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील से पहले तो ये कर ही नहीं सकती। बट बंदियाल साहब ने ऐसे ऐसे माशाल्लाह जो है प्रेसिडेंट्स छोड़ दिए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो है वो अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उससे अभी जो है वो अपील या कोई भी एप्लीकेशन डिस्चार्ज नहीं होती, वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मैंने जैसे बताया शोएब शाहीन साहब चैम्बर में जाते हैं, उनकी फौरन जो है वो नंबर भी लग जाता है, उनकी सुनवाई भी हो जाती है। फिर उस केस के अंदर कुछ ना भी मांगा हो आपने, सारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान को कैसे कैदी नंबर 804 को कैसे फैसिलिटेट करना है वो वहां पे बैठ के देख रहे होते। और अब जो है जो बार बार आप सवाल पूछ रहे थे जिसका मैंने कहा कि मैं जवाब देती हूँ, ये है कि पहले भी जो है अगर जो उनका रिमांड तोड़कर उनको मर्सिडीज पे बुलाकर पुलिस लाइन के अंदर एक रात की पार्टी टाइम करा के अगर उनको गुड टू सी यू कह के भिजवाया जा सकता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और अभी 15-16 दिन है इस बदनसीब जो है इस मुल्क के उस आला तरीन मनसब के ऊपर जो है वो इस तरह की जो मौकरी हो रही है कानून की, वो अभी हमें और 15-16 दिन देखना है कि जिसके अंदर ना कानून देखा जा रहा है, ना कोई प्रेसिडेंट्स की जो है कोई परवाह है किसी को, ना कोई जो है वो ना प्रोसीजर देखा जा रहा है। और अंधाधुंध जो है इस मुल्क के अंदर 54,000 केसेस पेंडिंग है आदिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। क्या कभी अल्लाह दिता के लिए बैठे हैं? ऐसे उन्होंने कहा मैं 9 बजे तक बैठा हूँ। कभी अल्लाह दिता या अल्लाह वसाया को जो है वो जेल के अंदर उनको देसी घी में पकाए हुए मटन खिलाया किसी ने? क्या जो है वो उनको किसी और को जो है उसी जो अटक जेल के अंदर क्या कोई, बल्कि पूरे पाकिस्तान की किसी जेल के अंदर कोई प्रेसिडेंट मौजूद है कि देसी चिकन जो है उनको पका पका के दिया जाए, फिर उनके लिए अलहदा बाथरूम? एक मरियम नवाज एक औरत थी, उसको जो है बाथरूम नहीं दिया गया था, वो चादर डालना पड़ती थी उनको अपने बाथरूम को इस्तेमाल करने से पहले। उनके जो है वो उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा के रखे गए थे जो मौसूफ जो है वो बार बार देखा करते थे। लेकिन अब जो है उनके लिए बाथरूम भी बन रहा है, कमोड भी बन गया है, उनको वॉश बेसिन भी दे दिया गया है, खुशबुएं भी हैं, खजूरें भी हैं, फ्रूट्स भी है, 21 इंच का टीवी भी है, किताबें भी है। वो तो अच्छा टांग पे टांग रख के बैठे हो, तो ससुराल में गए हैं, जेल में तो गए नहीं। जेल ऐसी होती है। हमने मुझे ये बताएं कि क्या जेल काटी है? एक तरफ जो है ये जेल जो है वो ओके पॉइंट टेकन मसला ही नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो हर तरह का रिलीफ इमरान खान को ले लेके दिए चले जा रहे हैं, लिए भी जा रहे हैं। फिर मरियम नवाज औरत होकर भी मैं समझती हूँ कि फिर वो लीडर थी ना जिसको कहा गया कि आप एप्लीकेशन लिख दे और आपको ये चीजें मिल सकती है, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, लिख के दिया उसने मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कमाल है, मतलब आपने पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। इस एक लाडले के लिए पूरे पाकिस्तान की अदलिया जो है उसका मजाक बनाया जा रहा है, कवानीन का मजाक बनाया जा रहा है और कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं। ठीक है नईम साहब, जरा मुझे आप क्विकली बताएं कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है जब वहां पर एक आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपने भी कहा ना कि हम दोनों तरफ जो है वो जाएंगे, एप्लीकेशन लेके जाएंगे, जो रेलेवेंट फोरम है उसका, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला ही कर देगी इस मसले के ऊपर कि ज़ाहिर है उड़ी जाएगा एक दफ़ा कि भेजा ही गलत था तो मसला हल, अपील की नौबत ही नहीं आएगी हाई कोर्ट में? ये अज़मा साहबा कह रही हैं इसके अंदर वाज़ेह है ना जी कि आइन का जो आर्टिकल 10 वो प्रोटेक्शन देता है, वो हिफाजत देता है हर शहरी को कि फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस वो किया जाए। हमने वही जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने के लिए पहले एक दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लग गए और वो हमारी टेकअप नहीं हुई। अब हमने क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो ये तोशाखाना वाला केस था, इसके अंदर जो ऑर्डर चैलेंज किए हुए थे उनमें हमने एक सीएम फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि अभी तक फिक्स नहीं है, और उसमें हम यही प्रोटेक्शन और ये हम प्रोटेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आइन की रोशनी में मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट लॉ है ही नहीं और वो कोई ऐसा ऑर्डर कर दे। तो जब आइन की रोशनी में हम मांग रहे हैं तो वो हमारा हक है, उस पर किसी को इतराज नहीं होना। बाजी हमारी बड़ी काबिल एहतराम है, ये तो हर वक्त लड़ने वाले अंदाज में बैठी होती है। मैं तो जब भी प्रोग्राम में आया हूँ मैं तो देख के हैरान रहता हूँ। 9 मई को जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई आप सबके सामने है कि वो उस वक्त प्री अरेस्ट बेल के लिए हमारे साथ मौजूद थे। मेरे सर के ऊपर डंडे मारे गए और वकलाब के ऊपर तशद्दुद किया गया, सीसी कैमरे वहां पर तोड़े गए। चीफ साहब ने बाद में कहा कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करवाऊंगा, इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करेंगे। वो इंक्वायरी किधर गई?
वो रिपोर्ट भी गायब, वो सारा कुछ गायब। आप ये तो ना कहना कि एक बंदा जो है वो उसको आप पोलिटिकली तो पूरे आपके ख्याल पाकिस्तान में में वो रिपोर्ट ना FIR के आके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने implicate नाइंसाफी कर की रहे हैं। आप लोगों के साथ? जी हाई कोर्ट ने नाइंसाफी की ना जी, कि हाई कोर्ट ने एक तो ऑर्डर कह दिया कि ये बिल्कुल जी लीगल है, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जो है वो लीगल है, और दूसरा जो उन्होंने हमारे तो ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट तशद्दुद ने हुआ, कराने जो का कहा कैमरे था ना। वहां से उतारे गए, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बनी, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने ये किया, तो वो कहाँ है? मुझे मैं जी। आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे ना कि वहां रिलीफ जो है वो उन्होंने इंक्वायरी कराने का कहा था, उस इंक्वायरी का क्या हुआ? देखिए आप ना बार बार एक बात बड़ा ना कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है। आपने हाई कोर्ट के हवाले से, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी है कि हमारे तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या तो पेशावर भिजवा दिए जाएं या फिर लाहौर भिजवा दिए जाएं। उसकी रीजन ये है कि फैसले ऐसे दिए गए, तो शाखाना केस हो, टेरिन वाइट वाला केस हो, 9 मई की गिरफ्तारी हो, या दीगर दरखास्तें ट्रांसफर क्यों जो कि बार बार रिमांड किया गया या उनके ऊपर एतराज किया गया और फिर भी वो केस सुन रहे हैं। और आप तो देख लें सस्पेंशन आपकी सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर सबसे ज्यादा तवक्कुआत है तो वो पेशावर हाई कोर्ट से हैं, आप ये कह रहे हैं? ऐसे ऑर्डर के अंदर खान साहब पाबंद हैं, एक ऐसे ठीक है, मैं order के समझ गया, अंदर आपके वो कहते हैं, तहफ्फुज़ात हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की legally बजाय कोई चीज़ पेशावर हाई कोर्ट नहीं भेज की दें। गई। ठीक है, आप कह रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट भेज दें, आपके बिल्कुल जी। तहफ्फुज़ात हैं इस्लामाबाद। तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम बाद कोर्ट आपकी में दूसरी हम उम्मीदों का दरखास्त- महवर जो है पेशावर हाई कोर्ट है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि किसी कोर्ट में जी, भेज मैं आता दें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को, क्योंकि निकाल। इंसाफ जितनी बार हमने ओके, approach किया ठीक है। वो उन्हें उन मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर राइट एतराज जी, की वजह अदनान से साहब क्विकली हमने मैंने वो हसन सुप्रीम साहब के कोर्ट पास जाना है फिर जी। देखिए यही तो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब से कहेंगे कि जी हमें एतराज है आमिर फारूक साहब पे, आप हमारे केस वहां ना लगाएं, तो बंदयाल साहब कैसे आप भी भूल तो जाएंगे बंदयाल कि साहब उनके के ऊपर ऊपर बात पिछले कर रही हैं, उनके ऊपर पिछले दो साल वो भी से सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ हैं साल और आप से बात कर उनके रही हैं। पास, बात तो पूरी कर लेने दो भाई, मैं तल्ख बात करती हूँ मेरे छोटे प्यारे भाई। तो वो आपको जो है वो लड़ना लग रहा है, वो आपकी मर्जी है, आपको जो मर्जी लगे, लेकिन मैं जो बातें सच है, आपको तल्ख लगती है वो लगती रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं इस तरह से नहीं, आपका अंदाज इस तरह से है। देखिए ये तरीकाकार नहीं होता शो के अंदर बैठ के आप जो है हर वक्त इस तरह बात नहीं करने दे बलूचा साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। चलिए उनकी बात मुकम्मल करने दें जी। मुझे आपने डायरेक्ट कमेंट किया, मैंने वो भी सुन लिया। आपने मुझ पर डायरेक्ट कमेंट किया, मैंने वो भी सुन लिया। अब आप थोड़ा सा मैनर्स का मुजाहरा कीजिए प्लीज। बंदयाल साहब कैसे फैसला नहीं, मैं देंगे तो कि आमिर फारूक साहब ये केस ना सुने, इनकी मर्जी की कोर्ट में शिफ्ट कर दे, जब बंदयाल साहब के सामने कौन सा केस है जिसके ऊपर हमने खड़े होकर नहीं कहा बराए मेहरबानी ये हम ख्याल बेंच को हम अपना केस सुनाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, हम नहीं बैठ के सुनूंगा। फिर वो केसेस जिनके अंदर का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था, जो ऑडियो कमीशन जो है वो ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बना था, उसके ऊपर भी वो खुद स्टे देके बैठ गए। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत का केस था 63A की डेफिनेशन वाला, हमारे वकील को सुनाई नहीं, हम पेश नहीं हुए, फिर भी फैसला सुना दिया। बंदयाल साहब ये सब भूल जाएंगे और वो जो है वो कहेंगे कि नहीं मेरी जगह ये ठीक था, आपका इतराज गलत था। लेकिन आमिर फारूक साहब ने वो जो इनको 17 दफा रिलीफ दे चुके हैं वो गलत है, जो इनको 3-4 मुख्तलिफ केसेस में स्टे दे चुके हैं वो इनके लिए गलत है।